फ्रिजी, डल और ड्राई हेयर को सिर्फ एक सिटिंग में ग्लास शाइन देना पॉसिबल है विद नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ इसका रियल रिजल्ट। हाय एवरीवन, मैं सुनीता राठी मेकओवर्स एंड फैमिली एकेडमी से। आज हम कर रहे हैं नैनोप्लास्टिया, एक एडवांस हेयर ट्रीटमेंट जिससे मिलती है स्मूथनेस, शाइन और केमिकल फ्री नरिशमेंट। नैनोप्लास्टिया होता क्या है? नैनोप्लास्टिया एक ऑर्गेनिक हेयर स्ट्रेटनिंग एंड रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है जिसमें केराटिन की जगह पे एमिनो एसिड्स, कोलाजन और एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं। ये हेयर को डैमेज किए बिना स्मूथ और शाइनी बना देता है। आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। स्टार्टिंग टू एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस के बारे में दिखाऊंगी और बताऊंगी, और साथ में हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की और बिफोर एंड आफ्टर केयर की। तो आपको भी क्लाइंट को इसी तरीके से सजेस्ट करना है कि आफ्टर केयर क्या रहेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आता है तो आपको ये चेक करना है कि स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेयर फॉल या डैंड्रफ इशू तो नहीं है। क्योंकि ये जो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट, रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है। ये स्ट्रेटनिंग तो देता ही देता है 90% तक, लेकिन साथ के साथ ये बॉन्ड्स को रिपेयर भी करता है, तो ये रिपेयरिंग ट्रीटमेंट भी माना जाता है। तो सबसे पहले हमें बालों को ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि क्या-क्या प्रॉब्लम है, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल है या एक्सट्रीम डैंड्रफ का इशू है तो आप पहले डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट या फिर एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। इनके बाल बिल्कुल तैयार थे नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको हेड वॉश करना है क्लैरिफाइंग शैम्पू से। हेड वॉश करने के बाद आपको बालों को जो है 60 to 80% तक ड्राई कर देना है। 60 to 80% यानी कि 20 to 30% मॉइस्ट होना चाहिए, और उसके बाद इस तरीके से जैसे प्रोसेस में दिखाया गया है, थोड़ा थोड़ा आपको नैनोप्लास्टिक क्रीम लेनी है और बालों के ऊपर इमल्सिफाई करके अप्लाई करना है। आपको अच्छे से इस तरीके से इमल्सिफाई करना है कि सारे बालों में क्रीम अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉम्ब थ्रू करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको कॉम्ब अच्छे से चलानी है, ऐसे नहीं चलानी कि वो प्रोडक्ट निकल जाए। जिस तरह स्लांटिंग वे में आपको कॉम्ब चलानी है। और जो ये प्रोडक्ट दिखाया था ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है GYK का नैनोप्लास्टिया, और अमेजिंग रिजल्ट रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये देखो जिस तरीके से स्ट्रोक्स लिए हैं, हल्का हल्का हमने केमिकल लगाया पूरे बालों में। जब आप इमल्सिफाई करते हो तो ये मल्टीपल होके निकलता है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है और इजीली स्प्रेड हो जाता है। आइए इसी दौरान बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ नैनोप्लास्टिया की। ये फ्रिज फ्री और स्मूथ हेयर बना देता है, बालों को सिल्की और स्ट्रेट बनाता है। जो नैनोप्लास्टिया मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्योरली ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता है। ये नेचुरल अमीनो एसिड, कोलाजन एंड एसेंशियल ऑयल से बनता है और बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े बेनिफिट की, जो कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। 5 से 6 महीने तक तो टिकता ही टिकता है, इससे ज़्यादा भी रह जाता है अगर पोस्ट केयर जो है वो बहुत अच्छे से की जाए। ये डैमेज हेयर को भी रिपेयर कर देता है। स्ट्रेटनिंग के साथ साथ बाकी के बाल जो जितने भी डैमेज हैं उनको ये रिपेयर करता है। अब बात करते हैं ये कौन से बालों के लिए सूटेबल है। ये कर्ली, वेवी, ड्राई या कलर्ड, सब पे सेफ और इफेक्टिव है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ना बहुत ज़्यादा शाइन दे देता है। बाल में नेचुरल ग्लास शाइन, बिल्कुल एकदम ग्लास जैसी शाइन आ जाती है, जैसे मिरर फिनिश हो। और इस ऑर्गेनिक नैनोप्लास्टिक की खासियत ये है कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है, इसके अंदर कोई भी स्मोक नहीं होती है। जब हम इस ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे थे बिल्कुल भी स्मोक नहीं थी, कोई भी किसी तरीके की स्मेल नहीं थी, ना आँखों में जलन हो रही थी। ये बहुत ही ईज़ी टू मेंटेन है। आप कॉम्ब करो, टैंगल फ्री बाल हो जाएँगे एंड रेडी टू गो एवरीवेयर। जो जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पहले सेशन के बाद ही इसका डिफरेंस दिख जाता है। सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है और साथ के साथ ये डीप हाइड्रेशन भी देता है। हेयर के अंदर तक मॉइस्चर लॉक कर देता है, जिससे ड्राइनेस दूर हो जाती है।
ये थे नैनोप्लास्टिक के बेनिफिट्स। और अब वापस चलते हैं प्रोसेस पे। जो आप ये देख रहे हो ना, ये पॉलीथीन रैप या शार कैप आप लगा सकते हैं। और 40 मिनट्स हमने इनके बालों को रखा था एज इट इज़ केमिकल लगाने के बाद। अलग अलग बालों के हिसाब से अलग अलग टाइम सुटेबल होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। 40 मिनट्स तक इस तरीके से रखने के बाद हमने इनको शैम्पू स्टेशन पे जाने के बाद बिल्कुल लाइटली हेड वॉश देना है। हेड वॉश ऐसे नहीं कि प्रॉपर आपने हेड वॉश देना है, ज़रा सा आपने 100 ml बॉटल लेना है और उससे आपको इमल्सिफाई कर देना है, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो रिंस आउट करना है। चलिए अब बहुत ज़रूरी बात डिस्कस कर लेते हैं। नैनोप्लास्टिया करने से पहले और क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो मैंने पहले बताया उसमें आप ये भी ध्यान रखना कि हेयर की कंडीशन चेक ज़रूर करनी है आपको। अगर बिल्कुल ही डैमेज बाल हैं, ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नैनोप्लास्टिया का प्रोडक्ट जो है वो अंदर डीपेस्ट लेयर तक जाता है बालों के। आपको कोई भी ना हेवी ऑयलिंग या हेवी प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए बालों पे इसको अप्लाई करने से पहले। क्लैरिफाइंग शैम्पू का ही अगर यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो इसके क्यूटिकल्स होते हैं ये अच्छे से ओपन हो जाते हैं, बाल एकदम क्लीन हो जाता है और प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट करता है। अगर किसी क्लाइंट को सेंसिटिविटी है तो आप इस प्रोडक्ट के लिए एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि पैच टेस्ट कर सकते हैं। और आपको अवॉइड करना है हेयर कलर 3 से 4 दिन पहले। आपको नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कलर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा-सा कलर प्रेसिंग के साथ निकलेगा जब भी नैनोप्लास्टिया करते हो, तो शेड जो है वो डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या-क्या किया, हमने बालों को ऑब्ज़र्व किया अच्छे से, क्या-क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद नैनोप्लास्टिया स्टार्ट किया। उससे पहले हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू अप्लाई किया। शैम्पू अप्लाई करने के बाद हमने अच्छे से हेड वॉश करने के बाद बालों को 30-40% मॉइस्ट रखा, और उसमें हमने नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट जो है वो केमिकल अप्लाई किया। केमिकल अप्लाई करने के बाद 40 मिनट छोड़ दिया, और अब हमने शैम्पू स्टेशन पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद हमने यहाँ पे ब्लो ड्रायर किया। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको कूल ब्लो ड्रायर करना है, ठीक है। इन गीले बालों में अभी आपको हॉट ब्लो ड्रायर नहीं करना है। आप कूल करेंगे, फिर वार्म पे आएंगे, फिर आप हॉट पे आएंगे। जब आप हॉट ब्लो ड्रायर कर रहे हैं ना, जैसे जैसे बाल सूखता जाएगा वैसे वैसे आप हीट बढ़ाते जाएंगे। तो जब आप फुल हॉट ड्रायर कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आपको पैडल ब्रश का यूज करना है, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। पैडल ब्रश से ही ये स्ट्रेट हो जाएंगे। अभी ये थे बाल छोटे, तो इसी तरीके से ये स्ट्रेट होते गए, और बड़े इजीली पैडल ब्रश चल गया था। अगर आपके क्लाइंट के बाल लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो आपको सेक्शन वाइज अलग अलग से, और हैवी हैं तो आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल के बालों को पतले पतले सेक्शन में, और तब आपको ब्लो ड्रायर करना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फ्यूम्स निकल रही हैं। ये फ्यूम आपको निकालनी ज़रूरी है। जब आप अच्छे से पैडल ब्रश से ड्रायर कर देते हैं ना, तो आपकी प्रेसिंग का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है, और रिज़ल्ट भी लास्ट में बहुत अच्छा आएगा नैनोप्लास्टिया का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं, यहाँ पे ब्लो ड्रायर करने के बाद आपको ये पतले पतले सेक्शन लेने हैं। बिल्कुल पतला सेक्शन होना चाहिए। अब सारा गेम यहाँ पे प्रेसिंग का है। बालों के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर चेक करना है। पतला बाल है, आप टेम्परेचर कम रखेंगे। अगर मोटा बाल है तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से हर एक स्ट्रैंड में 10 से 15 बार जो है स्ट्रेट आयरनिंग करेंगे। स्ट्रेट आयरनिंग करने के बाद आपके बालों में ये केमिकल जो है अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा अंदर डीपेस्ट लेयर तक। और जब आप प्रेसिंग करेंगे ना, हल्की हल्की फ्यूम्स इसकी आपको नज़र आएंगी, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल है ये ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, आपके लिए भी सेफ है और क्लाइंट के लिए भी सेफ है। इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क को यूज़ करो। ये हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारे सेक्शन में पतले पतले सेक्शन में हमने प्रेसिंग की। अब आपको वेट करना है 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आपको हेड वॉश कर देना है, और यहाँ पे आपका नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट आपको दिखने वाला है। अब आपने वेट करने के बाद शैम्पू स्टेशन पे जाना है, और आपने शैम्पू नहीं करना है, आपको अच्छे से बालों को रिंस कर देना है। जितना भी प्रोडक्ट था वो अच्छे से निकाल देना है, और मास्क अप्लाई करना है। मास्क अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट्स छोड़ देना है, और उसके बाद उसको भी रिंस कर देना है।
और यहाँ पे एक ही दिन के अंदर ना ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। और फिर आपने कूल ब्लो ड्रायर करना है, बालों को सुखाना है अच्छे से और आपका रिजल्ट दिख जाएगा नैनोप्लास्टिया का अमेजिंग शाइनी स्मूथ एंड सिल्की हेयर। अब जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया किस पे आपको वीडियो चाहिए है। तो देखा आपने कितना अमेजिंग रिजल्ट है यहाँ पे। सुनीता राठी मेकओवर्स इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आफ्टर केयर। जब नैनोप्लास्टिया करा लेते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या केयर करेंगे। आपको हेयर वॉश जो है वो थोड़ा सा डिले करना है। जब आप फर्स्ट सिटिंग लेते हैं 2 से 3 दिन के बाद आप हेड वॉश कीजिए और वो भी सल्फेट फ्री शैम्पू से। ऑयलिंग जो है वो अवॉइड करनी है 1 वीक के लिए। कोई भी टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाना है कुछ दिनों के लिए जब तक आप वॉश ना करें। स्विमिंग या फिर क्लोराइन वाटर इनको आप अवॉइड करेंगे। हमेशा ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर से आप वॉश करेंगे। और रेगुलर हेयर प्रोटेक्शन जैसे कि हीटिंग टूल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टर यूज़ करने हैं। बस यही आफ्टर केयर रहेगी। शैम्पू एंड मास्क रेगुलर अप्लाई करें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हेयर केमिकल से रिलेटेड और हाइड्रा फेशियल, स्किन, हेयर, मेकअप सभी में मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।